हेलो एवरीवन, आप लोगों को पीछे ना एक बहुत प्यारी सी इमेज देख रही होगी, है ना यार। ये है एक स्कूल टाइम की इमेज। इससे आप लोगों के दिमाग में भी ना बहुत सारी यादें ताजा हो गई होंगी, बहुत सारी मेमोरीज ताजा हो गई होंगी। क्यों राघवेंद्र सर? बिल्कुल सर, ये हमारे स्कूल टाइम की मेमोरी को रिलीव करने का एक सुनहरा मौका है। हम इस सेशन में गगन सर बहुत एक्साइटेड हूँ सर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये सेशन बहुत इंटरेक्टिव होने वाला है, ठीक है। तो तुम लोगों को ना एक तरीके से रिलेट करना है हमारे साथ और हमको बताना है कि ऐसा तुम लोगों के साथ भी हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो होने क्या वाला है हमारा 10th वर्सेस आपका 10th। बिल्कुल बिल्कुल। और सर गगन सर, ये सेशन कोई भी देख रहा हो, चाहे वो 50 साल का कोई व्यक्ति हो, है ना, कोई 25 साल का यंग पर्सन हो, या अभी क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देकर अभी पास हुआ हो, मतलब या फिर अभी 10th में आया भी हो, 10th में आया हो, जो आपके 1.5 महीने की मेमोरीज बनी है। बिल्कुल, चाहे वो हमसे छोटा हो हमसे बड़ा हो, सभी अपने क्लास 10th की मेमोरी को जरा रिलीव करने का एक अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं कि आइए शेयर करते हैं कि हमारा 10th कैसा था और आप बताइए आपका 10th कैसा था। तो जल्दी से बता दो क्या तुम लोग तैयार हो, क्योंकि हम लोग तो यार इस सेशन के लिए इतना ज्यादा तैयार है कि तुम लोगों को बताने प्लानिंग की है सर। हाँ, और तुम लोगों को मंगवाने पड़े, मतलब कहाँ हमने कॉल किया। अभी बहुत सारी चीजें हैं तुम लोगों के लिए, तो प्लीज इस सेशन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना। तो सर एक बार स्लाइड आगे कर लो और इनको दिखा दो कि होने क्या वाला है। तो भाई देखो, थोड़ा सा क्रिकेट से हम लोगों ने रिलेट किया है, क्योंकि बचपन में यार क्रिकेट तो हर किसी ने खेला होता है ना। कोई 12th मैन बन के खेलता है, 11th मैन बन के खेलता है, कोई मैन ऑफ द मैच बन जाता के लिए खेलता है। तो हमारा 10th वर्सेस तुम्हारा 10th, ठीक है। बहुत सारी मेमोरीज तुम लोगों के साथ शेयर होने वाली हैं। और देखो, तुम लोगों को कसम है, जज नहीं करोगे, गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। बिल्कुल, हम लोग जो भी बताएंगे सच बताएंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोला जाएगा। आप जो कुछ कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो सर कसम खा लेते हैं एक बार मिलके। हमने तो कसम खा ली है और हमें ये जिगरा है कि हम अपनी क्लास 10th की मेमोरी आपको बता रहे हैं। तो आप भी जरूर बताइए, क्योंकि सर हम कमेंट सेक्शन में जरूर पढ़ेंगे और पढ़कर उसे एंजॉय करेंगे, चेरिश करेंगे, है ना। दोस्तों के साथ शेयर भी करना, अगर तुम लोगों को अच्छा लगे, कुछ सुन के ना मजा आए। तो चलो सर, पहला जो सवाल है वो क्या है कि सर हमारे टाइम पे जो 10th में होता था और इनके टाइम में कुछ जो 10th पे हुआ काफी बहुत सारे चेंजेस हैं। एक तरीके से जनरेशन गैप है। क्या बोला तूने? जनरेशन चेंज हो गया है एक तरीके से। बिल्कुल। तो क्या क्या बेसिक चेंजेस हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, जिससे हमने गो थ्रू किया लेकिन तुमने गो थ्रू नहीं किया। तुम्हारे बारे में वो सब चीजें जो थी एलिमिनेट हो गई थी। तो सर पहले 2 पॉइंट्स के बारे में पहले बच्चों को आप बता दो। तो बच्चों, पहले बात ध्यान से देखो कि हमने क्लास 10th बहुत पहले किया था। हो सकता है मैंने तो क्लास 10 2006 में किया था। सोच लीजिए आपका जन्म कब हुआ था, अब आप उससे रिलेट कर लीजिए। तो 2006 की अगर बात करें तो सबसे पहले कि आज आप लोग YouTube से अपनी क्लास 10th की तैयारी कर रहे थे या कर रहे होगे, वो भी एकदम फ्री में। हमारे टाइम कोई YouTube तो था, है ना, लेकिन YouTube पे क्लास 10th को कोई पढ़ाने वाला नहीं था। ये कौन सा लॉजिक है बे? है ना। और इंडिया में उस समय अभी जस्ट स्टार्टिंग हुई थी नेट की, फोन की। तो अभी ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ था। यूट्यूब भी मैं बोलूंगा इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था, मतलब था लेकिन कोई स्टूडेंट, कोई कॉलेज जाने वाला तक उसको नहीं चलाता था, है ना। कोई वीडियो नहीं देखता था। आजकल तो आप लोग देखते हो बिना यूट्यूब के तो खाना भी नहीं खाते लोग, कुछ भी है ना। तो हमारे पास सबसे बड़ा जो लैग था, अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, वो था नो यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर गाइडेंस फॉर स्टडिंग। तो हमें कुल मिला के हमारा वेंटिलेटर था कौन? कोचिंग। अगर स्कूल में आपने सही से पढ़ा नहीं तो फिर भैया भाग के जाना पड़ता था, घर वालों से पैसे मांगने पड़ते थे, घर वालों की गाली सुननी पड़ती थी, लेकिन हाथ जोड़ के कि प्लीज कोचिंग भेज दीजिए नहीं तो फेल हो जाएंगे, ऐसा करना पड़ता था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तब घर वाले कहते थे अपनी पूरी फैमिली में अगर कोई नालायक और निकम्मा है तो सिर्फ तू है, कि स्कूल में भी पैसा दो, कोचिंग में पैसा दो, तो तुम क्या कर रहे हो? उस वक्त भाई साहब घर वाले जैसे तुम्हारे हैं ना, थोड़े हमारे तो इतने जल्दी थोड़ी मानते थे, बहुत मनाना पड़ता था। आज तो आप लोग एक बार अनुसरण करना पड़ता था सर, खाना छोड़ना पड़ता था, दिखाना पड़ता था कि नहीं हम भी कुछ है ना खड़े वाले। तो एक तो ये था। तो उस समय
कोचिंग में अगर अच्छे से पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर स्कूल है। और बस यही दो एक सर्वाइवल सिस्टम थे, इसके अलावा आपकी मदद करने वाला कोई नहीं था। हाँ, ये होता था कि अगर स्कूल में भी नहीं पढ़े, कोचिंग में भी नहीं पढ़े, तो दोस्त आपस में एक दूसरे को पढ़ाते थे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ना। मुझे मैथ्स आती है, मान लो इनको साइंस, गगन सर को साइंस आती है, अभी मैंने उल्टा कर दिया है लेकिन हम एक दूसरे को पढ़ाते थे, कुछ ऐसे पास होते थे। मतलब कहानी होती थी कि चलो नंबर टॉपर जैसे अभी नहीं आ सकते तो चलो पास हो जाए। मतलब सहारे बहुत कम थे हम लोगों के पास, हम लोगों को बस जो भी जुगाड़ करके काम करना पड़ता। चल झूठा। बिल्कुल। तो एक तो ये एक दूसरा जो पॉइंट है वो स्कूल कोचिंग घर में जोरदार पिटाई होती थी। ये मजेदार है यार। हम आइडिया भी नहीं लगा सकते, आप लोग तो बिल्कुल नहीं आइडिया लगा सकते कि हम लोगों ने कितनी मार खाई है। आदमी है कि दगड़ है रे तू। बहुत मार खाई है, और ऐसी ऐसी चीजों के लिए मार खाई है। समय हर कायर को शूरवीर बनने का एक अवसर देता है, जो आज के पेरेंट्स तो अवॉइड कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल लॉजिक नहीं लगेगा। सर मुझे अभी भी याद है कि पिकनिक स्कूल ले जा रहा था। हाँ। पिकनिक के पैसे घर से तो मैंने ले लिए, लेकिन उस दिन पैसे जमा नहीं किए, क्योंकि उस दिन सबमिट नहीं हो रहा था। तो उस पैसे का हम लोग खा गए, मैं और मेरा भाई। ठीक है कि पैसे मिले हैं, अब वहां नहीं जमा हुआ तो इसका मतलब खर्च कर देते हैं कहीं और। ये नहीं सोचा कि अगले दिन फिर जमा कर सकते हैं। और घर पहुंचे, मम्मी का पैसे कहाँ हैं, जमा तो हुए नहीं। तो हम लोगों ने बोला, हम लोग ने किटकैट खा लिया समोसे खा लिए, और फिर जो कुटाई हुई है तो पिकनिक भी गया, और फिर अगले कई दिनों तक पैसे भी नहीं मिले, और फिर जो मतलब दिन भर पढ़ना ही पड़ा, मतलब कुल मिला के घाटा ही घाटा हुआ। तो इसीलिए मतलब बहुत मार खाई है आप लोगों ने तो उतनी। और मार के किस्से तो बहुत है, अभी धीरे धीरे तुमको ना मार के किस्से तो और मतलब ऐसी पिटाई है, ऐसे घुसंड दे घुसंड, मम्मी बेलन मार रही है, चिमटा मार रही है, मतलब किचन में जो इक्विपमेंट थे, ग्लास चम्मच जो मिल जाए हाथ में, जो पहले आ जाए वो चला के मार देती थी, है ना। तो आज आप लोग तो हाथ से थोड़ा बहुत मार खा जाते होंगे, मम्मी डांट देते होंगे, पापा डांट देते होंगे, बस इतना। बस तो ये तो दो था, ठीक है। अब गगन सर बाकी दो पॉइंट्स को आप बताइए। यार हाँ, देखो एक मार कुटाई के किस्से थे सर, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग। कोचिंग में भी मार रहा है, टीचर अलग मार रहा है। मेरे को पता नहीं, मैं शायद ना ये बात होगी बहुत जब मैं 6-7 साल का हूँ ना, तो मैं किसी चीज के लिए जिद कर रहा था, मेरे को याद नहीं है बिल्कुल। मैं बहुत गंदी जिद कर रहा था अपने पापा के सामने। और मैं अपने पापा को ना ऐसे जो हल्के हल्के पंचेस नहीं होते बच्चे मारते हैं कि आप क्यों नहीं मान रहे हो मेरी, क्यों नहीं मान रहे हो। पापा पता नहीं किस खुंदक में बैठे थे पापा ने मेरे को लिया, बालकनी में लेके गए, बालकनी में लेके गए, मेरी दोनों टांगे पकड़ी और मेरे को बालकनी के बाहर ना ऐसे खड़ा कर दिया। मेरी हालत खराब, मेरी सिट्टी बैठी, पापा छूट पापा मुंह से निकल गया। मेरे को अभी तक वो ना पिक्चर मेरे दिमाग में है, और मेरे को अभी रियलाइज होता है कि मेरे को वो याद भी नहीं है मैं किस चीज के लिए जिद कर रहा था, लेकिन मेरे को ये याद है कि पापा को लटकाई थी, और पापा बाहर से, उसके बाद में एकदम चुप, एकदम शांत, कुछ नहीं बोला पापा से, शायद 2-3 दिन तक बात भी नहीं करी थी मैंने। तो चलो यार तीसरे पॉइंट पे आते हैं। देखो यार, तुम लोग के पास ना अभी स्कूल्स जो है ना उनका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, प्लेग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा है। स्टैंडर्ड हो गया है कि अगर आप स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इतने क्लासरूम होने चाहिए, इतना मतलब वो उस स्कूल का इतना स्क्वायर मीटर का। अब तो गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर गए हैं ना। और हमारे टाइम पे यार देखो इतने बड़े बड़े ना फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, स्पोर्ट्स पे तो ध्यान दिया ही नहीं जाया करता था। सच्ची में स्पोर्ट्स छोड़ो, एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाया करता था। बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था कि भाई ये खुद ही करेगा। तो भाई हमारे टाइम पे स्कूल कैंपस क्योंकि इतना बड़ा नहीं होता था, तो हमारे टाइम के गेम्स पता है कौन से थे? खो खो नंबर 1। मेरे स्कूल में तो खो खो खिलाया जाता था, लड़के लड़कियों को साथ खिलाया जाता था। भाई साहब आधे घंटे धूल में हम लोग धूल खाते रहते थे बस। उसके अलावा हमारे पास एक मतलब कैंटीन के पास में ना एक छोटा सा एरिया था, वहां पे कभी कभी हम लोग बास्केटबॉल खेल लेते थे। और उसके अलावा कबड्डी, है ना। तो फुटबॉल क्रिकेट ये तो तुम छोड़ दो, दूर दूर की बात है। ये तो हमारे स्कूल वालों के जो पीटी टीचर्स होते हैं ना, उनके दिमाग में भी नहीं आता होगा कि बच्चों को ये वाले अगर क्रिकेट खेलते तो बॉल बगल वाले सब्जी वाले के गिरती जाके। तो वैसा था। और सच में हमारे स्पोर्ट्स की उसमें पता क्या होता था, हमारी पता नहीं इन लोगों के साथ होता नहीं होता था। स्पोर्ट्स क्लास में क्या होता था, एक स्पोर्ट्स का ना एक क्लासरूम होता था हमारा, जो फिजिकल एजुकेशन का क्लासरूम होता था ना, वहाँ पे
बहुत सारी जिम के इक्विपमेंट्स पड़े, वहां पे जाके ना जमीन पे बिठा देते थे पूरी क्लास को बस, और आधा घंटा सबके सब जमीन ताक रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। हम लोग इतने परेशान होते थे कि भाई तुम हमें बाहर छोड़ दो, थोड़े बहुत राउंड्स मरवा दो, खिलवा दो, कुछ करवा दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था क्योंकि इक्विपमेंट्स ही नहीं थे यार, रिसोर्सेज नहीं थे स्कूल वालों के पास। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो तुमको तुम्हारी 10th में और हमारी 10th में देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसको लेके हम लोग अपने ना सर एकदम नाखून एकदम ऐसे ना नोचते रहते हैं बालों को, कि तुम्हारे साथ ना ये अच्छा है बुरा है इसके बारे में कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो बुरा है ना, क्योंकि तुमको उतना एक्सपोजर नहीं मिल रहा है सीखने का। लेकिन हमारे टाइम पे भाई मोटी मोटी एनसीईआरटी की बुक्स होती थी, है ना, कुछ टॉपिक डिलीट नहीं होते थे कि 70% सिलेबस पढ़ना है, 7% सिलेबस पढ़ना है, सब पढ़ना होता था, और 10th का सिलेबस बहुत ज्यादा अच्छा खासा बड़ा लगता था बच्चे को, तो वो टाइम मैनेजमेंट सीखता था, नए नए कॉन्सेप्ट सीखता था। तो ये तरीके से ना हमारी जो एक 10th की जर्नी है ना बहुत ज्यादा अलग रही है बच्चों तुम लोगों से, क्योंकि तुम्हारे टाइम पे तुमको यार बेसिक चीजें ना मिस करने को बोल दी गई हैं कि ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना। अरे वो बहुत बेसिक है भाई, वो बहुत बेसिक चीजें हैं। तो अगर तुम अपने आप को, जैसे मैंने अपनी 10th करी थी 2011 में, सर ने करी थी 2006 में, तो अगर तुम अंदाजा लगाओ तो मैं तुमसे शायद 13 साल पहले करके आ चुका हूँ, सर तुमसे 18 साल पहले करके आ चुके हैं। तो अब इस चीज को सोचो कि तुम शायद ये लोग पैदा भी नहीं होंगे आदमी है कि दगड़ है रे तू। जो क्लास 10th में है। तुम अब ये सोचो कि तुम्हारे जो सिर्फ शायद 6-7 साल सीनियर्स भी होंगे ना, जब वो भी तुमसे बातें कर रहे होंगे ना कॉन्सेप्ट्स के मामले में, अरे हाँ यार वो सर्कल की थ्योरम पढ़ी थी, अरे यार साइंस में वो पढ़ा, तुम बोलोगे सर हमारे सिलेबस में तो था ही नहीं। अरे सर ये किस चीज की बात है, सर पीरियोडिक तो है ही नहीं। हाँ, तो एनसीईआरटी के बुक में हम लोगों ने तो पीरियोडिक इतना भयंकर तरीके से पढ़ना पड़ा, उसके लिए निमोनिक्स निकालने पड़ते थे कि ये कर दो, नाम निकालने पड़ते थे, है ना। तो एलिमेंट्स को नाम याद करने के लिए दोस्त साथ में बैठ के ना कुछ ट्रिक्स बना रहे होते थे। तो ये सब बहुत फन होता था जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तुम लोगों ने नहीं किया है। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो यार पिटाई हो गया, एक ऑनलाइन रिसोर्सेज का ना होना हो गया, उसके बाद यार गेम्स तुम्हारे और हमारे, अभी तो सर पबजी का जमाना है, फ्री फायर का जमाना है, दिन भर ये लोग हमारे पास, मेरे पास। सर आपके पास मोबाइल कब आया था पहली बार लाइफ में? अब पहली बार जब 12th के बाद मैं बाहर निकला था, तब घर वालों ने, क्योंकि बाहर जा रहा हूँ इसलिए दिया, तो अगर घर में रहता तो वो भी नहीं मिलता। मतलब जब मैं डीयू के कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में, तब मेरे हाथ में फोन आया था, पहला स्मार्टफोन आया था। उससे पहले ना मैं फेसबुक ना मैं कुछ नहीं चलाता था। और घर में उस समय सर एक ही मोबाइल था, वही नोकिया वाला डब्बा वाला। हमारे टाइम पे लैंडलाइन का जमाना था, दोस्त को फोन करना होता था लैंडलाइन पे फोन करता था भाई दोस्त हमारा, और वो भी काफी क्रॉस कनेक्शन हो जाते थे। असाइनमेंट बन गया, अच्छा फोटो, मतलब मैं आ रहा हूँ, मुझे जेरोक्स करा के। हाँ, ये फोटोज भेजने का जमाना नहीं था कि व्हाट्सएप से हमने नोट्स भेज दिए या कुछ चलता था। हाँ, मैं जेरोक्स करके टीप रहा हूँ, ठीक है भाई, तो ये असाइनमेंट तू बना दे। टॉपर के नोट्स हर जगह बट रहे हैं, हर जगह वही चल रहा है, लेकिन ये नहीं होता था तुम्हारे पास। तो अब यार 8-9 में फोन आ जाता है ना, तुम लोग उसमें नोट्स एक्सचेंज कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, ये सब हमारे पास नहीं था। हमारे पास सिर्फ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट था। हम लोग जब दोस्त यार साथ में बैठ जाते थे तो हम लोग बखेती करते थे फुल, बस वही चल रहा होता था। किसी टीचर की बिचिंग कर दी बिल्कुल, मतलब टीचर, हाँ, जो भाई खुंदक है वो घर वालों पे निकाल नहीं सकते, दोबारा पिट जाएंगे। तो हम लोग टीचर के जो भी, जैसे बाइक है, बाइक की सीट फाड़ दिया, है ना। एक तो टीचर कंप्यूटर का टीचर था, तो मतलब वो नई बाइक लिया, तो हम लोगों ने ब्लेड मार दिया उसकी सीट पे। हाँ, अंदर से फोम निकल रहा है, और उसकी नई बाइक, मतलब 2-4 दिन हुए होंगे, बहुत लगा होगा उसको यार। अब वो हर सेक्शन में पता रहता है, करता रह गया कि किसने किया, पता कैसे चलेगा? इतने शातिर थे हम लोग, शातिर थे ना। और उस टाइम पे सीसीटीवी का जमाना होता नहीं था कि वो सीसीटीवी, अगर किसी ने देखा तो ही पता लगा पाएगा, नहीं तो हमारे टाइम पे सीसीटीवी होती थी मोहल्ले की आंटियां, बस, है ना। उसके अलावा कोई हमारे टाइम पे सीसीटीवी नहीं होता था। चलो जरा एक और इंटरेस्टिंग पहलू पे चलते हैं, है ना, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यार अब आते हैं एक ओवरऑल तरीके से ना, हम लोग अपने क्लास 10th की जर्नी के बारे में बताने वाले हैं। उसमें बहुत जो भी हाईज रहे हैं, लोज रहे हैं, हर किसी के बारे में बात करेंगे, कुछ फन सेगमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सर चालू करते हैं आपकी क्लास 10th की जर्नी से, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से ही, जैसे आप मतलब मान लो 9th पास करके 10th में गए, तो कैसा आपको लगा? मतलब आप स्टार्टिंग से ही सीरियस हो गए थे,
तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, फिर एक दो थोड़े से फन मेमोरी शेयर कर दो जो आपको क्लास 10 से रिलेटेड याद हो, और उसके बाद कुछ दोस्तों यारों की बातें याद हो, वो सब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अच्छे से याद है कि क्लास 9th हम लोग का बहुत मजे से बीता था, और मुझे अभी भी एकदम बढ़िया से याद है कि क्लास 9th में जो समर वेकेशन हुआ था, 2 महीने का अप्रॉक्स हुआ था, 1.5 महीना 2 महीना, उसमें हम लोगों ने मैंने और मेरे दोस्त ने, हम लोग ने क्रिकेट वहाँ क्लब ज्वाइन कर लिया था। मतलब हम लोग वहाँ ग्राउंड पे जाते थे, बैट वैट पूरा लेके, पूरा क्रिकेट से। तुम लोगों को राघवेंद्र सर बहुत प्यारा क्रिकेट खेलते हैं, तो जब तुम लोग अपने रिजल्ट्स के बाद अगर अड्डा के ऑफिस में आते हो तो क्रिकेट मैच खेलेंगे तो राघवेंद्र सर को अपनी टीम में ले लेना अगर तुमको जीतना हो। बिल्कुल, तो कोशिश तो पूरी रहेगी। आईपीएल नहीं तो अड्डा आईपीएल स्टार्ट कर देंगे। तो यही हुआ था कि पूरा फुल मस्ती की वहाँ ग्राउंड पे 1.5 महीना हम लोग जाते थे, दिन भर क्रिकेट खेलते थे। शाम को सर सुबह हम लोग जाते थे साइकिल चलाकर, लगभग 6-7 किलोमीटर, और लगभग दोपहर 2-3 बजे आते थे, और ये पूरा समय वहाँ बीतता था। 4-5 ठीक है। इसके बाद फिर समर वेकेशन खत्म हुआ तो फिर अपना 9th का सेशन बड़े स्मूथली हो गया। लेकिन जैसे ही 10th में एंटर हुआ, ऐसा अचानक से घर वाले और स्कूल वालों की तरफ से जो प्रेशर आया, वो प्रेशर संभालने में शुरू में 1 महीने तो मतलब बहुत ही एकदम हालत खराब हो गया। करे कहाँ जाए तो अचानक बोल दिया गया कि ये साल 10th है, ये साल 10th है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हाँ, तो हमें ये लगता था, ये बोला जाता था कि यही साल है तुम्हारे करियर बनाने का। बिल्कुल, है ना, बस 10वीं कर लो बेटा, उसके बाद तुम मजे ही मजे। हाँ, उसके बाद आज तक बस मजे ही मजे, वो मिले नहीं मजा, वो खोज रहे हैं हम लोग। इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो झूठ है वो यही है कि बेटा 10वीं कर लो, 12वीं कर लो, उसके बाद मजे। बेटा मजे ढूंढने पड़ते हैं, मजा तो बचपन ही है। अरे सर, बात मजा तो बचपन ही है, ठीक है, फिर वो मजा नहीं मिलता। तो फिर 10th में अचानक ये जो प्रेशर बना ना, तो पहली चीज ये सीखने वाली ये है कि कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। जैसा आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे थे वैसा ही पढ़ना है। हाँ, बस थोड़ा सा सिंसियर होना चाहिए। स्टडी आवर्स बढ़ा दो, जैसे 2 घंटा पढ़ रहे थे तो 4 घंटे पढ़ो, 4 घंटा पढ़ रहे थे तो 5-6 घंटे पढ़ो। ये करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा तो सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, क्योंकि बात आ जाती है बोर्ड एग्जाम की। लेकिन उसे कोई ऐसे हवा बनाकर उसे कोई अगर बोले तो निगलेक्ट कर देना, है ना। अपना स्पोर्ट्स खेलते रहना, कि स्पोर्ट्स कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं आता, डेवलपमेंट की जरूरत हाँ, है। बिल्कुल। तो आप जैसा अभी तक जी रहे थे बिल्कुल वैसा जियो। हाँ, लेकिन ये मायने रखता है कि हम अपने आप अपने पढ़ाई को लेकर सिंसियर हो जाए। अगर 5 बजे हमने सोचा है कि हम पढ़ने बैठेंगे तो बैठ जाओ, है ना। पहले चल जाता था, लेकिन 10th है, बोर्ड है, तो अब सभी पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। 9th में तो सभी रिलैक्स कर रहे थे तो आप भी रिलैक्स कर रहे थे, तो कोई मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन अब डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ये तो हो गई थोड़ी मतलब सीरियस बात है। फन एलिमेंट भी है। हम लोगों ने क्लास 10th में बंक भी किया है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि आप बंक करो, है ना। हमारे क्लास 10th में हुआ क्या, सत्य बोलेंगे। तो क्लास 10th में क्लासेस बंक की हैं, और ये अब हम पता चल रहा है, अगर घर वालों ने ये देखा वीडियो तो उनको अब पता चलेगा, क्योंकि आज तक ये बात घर वालों को नहीं बताई है। क्यों बताएं, फिर अभी बताया था ना पिटाई होती थी, तो कितना पिटाई, मतलब मंदिर के घंटा है क्या कोई आके बजा रहा है। तो बहुत बंक किया, और बंक करके जाते थे हम लोग। अब वो पूरा जो 6 घंटे का जो सेशन है, स्लॉट होता था, हाँ, अब उतने घर तो जा नहीं सकते, बेटा कहाँ से आ गया तू, बंक मार के आ गया। तो हम लोग बाहर जाते थे, फिर हम लोग जाते थे रेस्टोरेंट में, डोसा वोसा खाया, ठीक है। उतने पैसे रहते थे, रोज रेस्टोरेंट में तो जा नहीं सकते थे। हाँ, एक आध बार नहीं पैसे हैं तो चलो समोसा खा लेते हैं, समोसा खाने के बाद चलो क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। नहीं तो किसी के घर उस समय सर वो कैसेट वाले वीडियो गेम्स आते हैं, वो खेलने चले जाते थे। उससे 2-3 घंटा पास हो जाता था। फिर आता घूमते फिरते पहुंच जाते थे घर, और टाई वाई खोल के, अरे बहुत पढ़ाई कर ली आज तो बहुत पढ़ा है मम्मी, आज आपको गर्व होगा कि आज मैंने बहुत पढ़ाई की है। पता चला उसी दिन बंक मारा। तो झूठ भी घर वालों से बोला है। तो और मतलब एक था कि मेमोरी, मतलब ये सब चीजें हमने पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं होने दी। हमने क्लास बंक किया, लेकिन हमने पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ा क्लास मतलब मस्ती और कम करते तो अच्छे नंबर आ जाते, लेकिन ठीक है, मस्ती भी अपनी जगह है, पढ़ाई भी अपनी जगह है ना। तो ये तो सर वो तो फन एलिमेंट भी था, सीरियस एलिमेंट था। बंक स्टोरी हो गई। आप बताओ
हाँ, तो यार देखो सर ने जैसे बंक की स्टोरी शेयर करी ना, तो बंक की स्टोरी चलो मैं नहीं शेयर करता हूँ, लेकिन मैं तुमको ना कुछ अपने बारे में सर चालू निकले, मैं अपने ये बारे में मतलब मैं अपने बारे में ना और ज्यादा तुमको पर्सनल लेवल पे कुछ चीजें बताता हूँ, ठीक है। एक तो ना मेरे को पूरे स्कूल में, मतलब चाहे सर 10th की बात नहीं कर रहा, स्कूल की बात कर रहा हूँ, 9th ऑनवर्ड्स या 8th ऑनवर्ड्स समझ लो, गगन नाम से कोई नहीं जानता था। अच्छा, तुम लोग एक बार गेस करो, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ तुमको भी सर को भी, कि सर मेरे को किस नाम से बुलाया जाता होगा, आप बताओ। गग्गू। गग्गू। मतलब यही होता है? नहीं सर, नहीं गग्गू तो बिल्कुल नहीं था, गुग्गू ही बिल्कुल नहीं था, तो यार देखो मेरे गगन का तो मेरा यही 2-3 हो सकता है। मेरा ना सरनेम ज्यादा फेमस था, मेरे नाम से। तो मेरे को लोग बोलते थे या तो मक्कड़ या तो मकड़ी, मक्कड़ / मकड़ी, ये मेरा निकनेम हुआ करता था। मकड़ी में तो सर आपको जेंडर चेंज करना पड़ेगा। सर मेरे को मकड़ी, मतलब मैं कॉरिडोर से जा रहा हूँ तो मक्कड़ कहाँ जा रहा है, मकड़ी कहाँ जा रहा है, बस यही सुनाई देता था मेरे को नाम से। आज भी मेरे दोस्त जो स्कूल टाइम के हैं या फिर चाइल्डहुड फ्रेंड्स है ना, मेरे को हर कोई मक्कड़ बोलता है। तुम कभी भी मेरे अपने जो अभी क्लोज फ्रेंड्स है उनसे अगर कभी तुम मिलोगे, रूबरू होगे, तो तुम देखोगे कि मेरे को गगन से नाम से कोई बुला ही नहीं रहा है। तो सबसे पहली जो मेरे को मेरे दिमाग में मेमोरी आती है ना, अभी भी मैं कोई नई चीज, जैसे मैंने अड्डा ज्वाइन किया, पता मेरे पापा और मम्मी मेरे से क्या पूछते हैं, तेरे को तेरे नाम से बुलाया जा रहा नहीं बुलाया जा रहा, मक्कड़ मक्कड़ बोलते हो सबके सब। तो दूसरी फन मेमोरी में बताऊं तो यार मैंने तुमको पहले भी शेयर किया कि मेरी मम्मी का जो हाथ का खाना है ना वो टेस्टी है, ठीक है। अब तो सर लूट मच जाती होगी टिफिन की। अरे तो मेरे आलू के पराठे, मेरी मम्मी के जो आलू के पराठे बना के भेजती थी टिफिन में ना, वो बहुत ज्यादा फेमस थे 10th क्लास में, कि ये समझो कि यार पीछे जब डब्बा खुल रहा है ना, तो विदिन 30 to 40 सेकंड सारे और आपको कब मिलता होगा, दोस्त ज्यादा लूट जाते हैं पराठे गायब। जब फेयरवेल होता है ना स्कूल में, तो स्क्रिबल करा जाता है, तो तुम यकीन नहीं मानोगे 50% से ज्यादा लोगों ने स्क्रिबल करके ये बोला था कि तेरे को नहीं, तेरे आलू के पराठों को मिस करेंगे। तो समझ रहे हो एक इंसान की कीमत आलू के पराठे से भी कम हो गई है। तो ऐसी मेरा स्कूल की मेमोरी रही थी। उसके बाद यार अगर मैं बात करूं पढ़ाई लिखाई की, तो देखो यार थोड़ी सी जैसे ये सब बातें हो गई, तो अब पढ़ाई लिखाई के टर्म से भी तुम ना रिलेट कर पाओगे। जैसे हमने पिछले साइड में बात करी, वहां पर रिसोर्सेज नहीं थे सर। मतलब जेन्युइनली अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आरडी आरएस तक तो हम लोग सोचते भी नहीं थे यार, क्योंकि उस टाइम पे ना इतना हुआ नहीं था इन सब चीजों का। अभी तुम 10 जगह से सुन लेते हो ऑनलाइन से, सर जाके बुक खरीद लिया और स्टार्टिंग ही कर देते हो कि चलो प्रैक्टिस शुरू उससे करेंगे। कोई एनसीईआरटी पे फोकस ही नहीं करता था हमारे टाइम पे भाई। एनसीईआरटी को एकदम वैसे जैसे बोलते हैं ना गीता माना जाता था, और हमने एनसीईआरटी पढ़ के ही अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छा किया था। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अगर तुम बात करोगे कि मैंने किन चीजों को फॉलो किया था, अगर मैं तुमको पर्सनल लेवल बताऊं तो मैंने कभी आरडी 10th के लेवल पे छुई भी नहीं थी, ना आरएस अग्रवाल छुई थी। और मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर साइंस की बात करूं तो एनसीईआरटी, एक लखमीर सिंह की बुक आती थी मैथ्स मैंने पढ़ी है। मैथ्स की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और उसके अलावा कुछ भी हम लोगों ने नहीं छुआ था। क्योंकि यार हम जब यार सर ये भी इंपॉर्टेंट है, जब तुम बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हो, चीजें जानने लगते हो ना, तो तुमको समझ तुम कंफ्यूज भी उतनी ज्यादा हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट भी उतनी। हमारे पास शायद जब उतनी अवेयरनेस नहीं थी तो शायद हम डिस्ट्रैक्टेड भी कम थे, बिल्कुल है ना। हम लोगों के पास अपना टारगेट दिखता था। हाँ, तो इन लोगों के लिए ये चीज है कि सिलेबस कम हो गया, सब हो गया, लेकिन मुश्किल है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा। टारगेट से ज्यादा तो नंबर ऑफ वेज जो हैं, रास्ते हैं, उन पे ध्यान जाता है कि कौन सा रास्ता अपना है, तब तक टारगेट चला जाता है। तो तुम लोगों के लिए ये चीज हम लोग मानेंगे कि यार सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं। अब तुम लोगों को इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं तो तुमको एकदम से आता है यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो तुमको शायद पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो हमारे टाइम पे नहीं थी। तो हम लोग इस मामले में लकी हैं, अगर मैं बोलूं कि डिस्ट्रैक्शन के मामले में तुम लोग थोड़े से अनलकी हो। उसके बाद यार एक और अगर सर एक चीज मैं बोलूं, मतलब हमारे समय ना खीर थी ना जहर था, बीच में कुछ और तो हमको ना अच्छा मिला ना बुरा मिला। लेकिन आपके सामने खीर भी रखी है, जहर भी रखा है, चॉइस इज योर्स, ठीक है, चॉइस इज योर्स। यानी आपको बहुत बचा के अपने डिसीजन सही लेने चाहिए। खीर की जगह सर आलू के पराठे रख दो। मतलब चलो आलू के पराठे, ठीक है, सर की बात सही है। और इस बात पे ना तुम लोग मेरे को बताना कि तुम लोगों को अपने मम्मी की हाथ की फेवरेट डिश क्या लगती है।
है, जैसे ही तुम इस वाले सेक्शन तक पहुंचोगे वीडियो पे, फेवरेट डिश कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक है कि तुम्हारी सर ऐसी बात पे आप बताओ, आपकी घर पे जब आप जाते हो तो फेवरेट खाना कौन सा है? मेरी मम्मी ब्रेड रोल बहुत अच्छा बनाती है। अरे मेरी मम्मी ब्रेड रोल बहुत अच्छा बनाता है। और ब्रेड रोल मतलब वो ऐसा, देख मतलब रहे हो सर के फिटनेस का राज यही है, फ्राइड खाना खाते हैं। फिटनेस का राज यही है, फ्राइड खाना खाते हैं। नहीं मतलब ब्रेड रोल जो उनके हाथों का है ना, वो कहीं मिलता ही नहीं है। और वो का बनाने का तरीका भी यूनिक है। पानी का यूज करके उसमें ब्रेड को भिगो के फिर उसके अंदर आलू उसको फिल करके और उसे फिर ऐसे शेप देना और फिर उसे फ्राई करके निकालना और फिर चटनी और सॉस के साथ। मैं तो घर जाता हूँ तो मम्मी से एक दिन जरूर बनवाता हूँ। राजमा चावल तो ऑल टाइम है, मतलब राजमा चावल तो मैं मतलब आप मेरे को 4 दिन खिलाओगे ना, हफ्ते में 5 दिन खिलाओगे, बड़े प्यार से खा लूंगा। बहुत बढ़िया। तो राजमा चावल हो गया या फिर कढ़ी चावल हो गया, फिर छोले चावल हो गया, ये तो मेरे को लग रहा है कि घर में हर बच्चे के फेवरेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो यार ये अगर बात करें अभी और भी जो चीजें हमारे दिमाग में आती रहेगी ना 10th की जर्नी, यार अब नेक्स्ट सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अपनी आंखें खोल के बैठना, अपनी आंखें खोल के बैठना, क्योंकि अब तुमको तुम्हारी आंखों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और अगर अभी तक सेशन तुमने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और अगर तुम ये सेशन देख रहे हो तुमको मजा आ रहा तो इसी वक्त तुरंत अपने दोस्तों के साथ शेयर मारो जल्दी से, है ना। चलो तो सर आगे बढ़ा जाए पे आते हैं। मेमोरी ऑफ आवर स्कूल टाइम। तो देखो यार ये हम लोग ना बहुत एम्बैरेस थे करने के लिए, फिर हमने सोचा हमने कई बार इस पे बात की कि करना चाहिए, लेकिन गगन सर का ये आइडिया था और ये आइडिया मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो क्यों ना इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाए। तो हमने प्लान कर लिया, नहीं से करेंगे। गगन सर ने बोला सर आप सप्लाई मंगवा लो, और इस सर के पास सप्लाई पहले से थी। बहुत क्लोज चीज शेयर करने वाले हैं तुम लोगों के साथ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो अब तुमको क्या दिखने वाला है? सबसे पहले तो तुम लोग अगर रेडी हो सरप्राइज के लिए तो एक बारी जहां पर भी बैठे हो ना हिप हिप हुर्रे कर देना, है ना। हिप हिप हुर्रे कर देना शोर से, घर वालों को पता चल जाना चाहिए। हो जाएगा। घर वालों को पता चल जाना चाहिए, जहां पर भी बैठे उनको पता चल जाना चाहिए तुम ऐसी चीज देख रहे हो जिससे तुम बहुत रिलेट कर पा रहे हो, है ना। तो सर अब इनके सामने आने वाली है मेरे स्कूल टाइम की एक इमेज, लेकिन अभी नहीं। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। और ये रही गगन सर की स्कूल टाइम की इमेज। ये रही गगन सर की स्कूल टाइम की इमेज। और ये टास्क है तुम लोगों के लिए, 30 सेकंड में तुमको पहचान के बताना है कि तुम्हारे गगन मक्कड़ सर कहाँ पे विराजमान है। तुम्हारे गगन मक्कड़ सर कहाँ पे विराजमान है, कहाँ बैठे हैं। तुमको स्टूडेंट्स की ड्रेस अलग से दिख रही होगी, है ना। ये मत बोल देना कि सर ये हो आप। ये टीचर्स की लाइन है, यहाँ गगन सर नहीं मिलेंगे। बाकी आप पहचान तो बाकी आप पहचान लो। 30 सेकंड है तुम लोगों के पास, ज्यादा तुम लोगों को मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मेरा चेहरा उतना नहीं बदला, बस अब दाढ़ी आ गई है। जब दाढ़ी नहीं होती थी, लेकिन तुम लोग पहचान लोगे यार तुम्हारे सर पहले भी अलग लगते थे, आज भी अलग लगते हैं। जल्दी से बताओ। चलो सर आपको भी टास्क देता हूं। जब मेरे पास ये फोटो आई थी और वो अभी कुछ देर पहले ही आई थी, तो मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पहचान लिया। मतलब मेरी आंखें सही है। गाजर खाया है मैंने। तो सर चलो आप ही बताओ। सबसे पहले तो सर को ना कंफ्यूजन भी हुई थी 2-3 बच्चों में, तो सर पहले बताओ आपको कंफ्यूजन किस में? मतलब पहले तो मैंने ये फोटो देखी तो, लेकिन मुझे लगा कि चश्मा तो आप पहन नहीं रहे हो सकता है पहले पहनते हो। तो मैंने कहा नहीं उतना तो मैच नहीं हो रहा। ठीक है। फिर मैं ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट किया था, तो इसमें कोई नहीं दिखा मुझे। इस लाइन में थोड़ा बहुत ये दिखे। फिर जब ये इस लाइन में मैं आया तो मेरी कहानी यहाँ रुक गई। ये तो यार देखो ये जो इंसान दिख रहा ना तुम्हें यहाँ, ये यही है, यही है। ठीक है, इतना परिवर्तन आ गया इतने सालों में। ये जो खेती होगी है तो देखो बाल पहले भी मेरे लंबे बाल सर आपका जो शेप है ना, बालों के मतलब डिजाइन बहुत एकदम मैच कर रहा है। बाल बड़े बड़े रहते थे, हाइट स्कूल टाइम पे ही ग्रो कर गई थी। 11th-12th में अच्छी खासी हाइट हो गई थी जितनी अभी है। तो तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बाल, चेहरे पे जो बाल है ना, जो दाढ़ी है, उसके पर्सपेक्टिव में अलग दिख रहा होगा। बाकी ना इस फोटोज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेमोरीज है, मैं वो शेयर करता हूँ। तो ये थी मेरी केमिस्ट्री की मैम, ठीक है, केमिस्ट्री की टीचर। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये थी हमारी मैथ्स की टीचर। ये थी हमारी इंग्लिश की टीचर। ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब थे। ये थे हमारे फिजिक्स के टीचर, बहुत ज्यादा फन लविंग थे और बहुत IIT BHU के पास आउट थे, तो काफी अच्छे थे, नॉलेजेबल थे।
ये हमारी होम साइंस की मैम थी, ये हमारी बायो की मैम थी। इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी मुझे क्योंकि मैंने पीसीएम लिया था, है ना। और ये बाकी मेरे दोस्त यार हैं, और अभी दोस्तों यारों के बारे में और सब बातें होंगी जब बताऊंगा। अब तुम लोग रेडी हो अगर राघवेंद्र सर को पहचानने के लिए, तो दोबारा से जहां बैठे हो ना एक बारी हूट कर दो, अच्छा वाला मजा आ जाएगा हम लोगों को यार, है ना। तो सर दोबारा से काउंटडाउन कर लेते हैं, बिल्कुल, है ना। टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3। चलो, तो अब आ रही है राघवेंद्र सर के टाइम की पिक्चर, और भाई देख लो, समझ रहे हो, सर इमेज तो और बड़ा करना पड़ेगा, जेंटलमैन वाली फील आ रही है ना। इसको इमेज और बड़ा कर लेते हैं, हाँ, ठीक तो है, बच्चे- बच्चों को हेल्प मिलेगी, नहीं तो बच्चे देखो हाथ दिख रहा है, सर ने ये पिक्चर ना इमरजेंसी पे मंगाई है घर से। ये देखो मेरे घर का टेबल दिख रहा है, सिस्टर ने ऐसी फोटो भेजी है, टेबल भी आ गया घर का, ठीक है, घर से मंगाई है पर्सनली कि भेजो मुझे। ये हमारे घर का जो सर ड्राइंग रूम है ना, वहाँ इस तरीके से अलमीरा बना है, और वहाँ हमारा, मेरे भाई का, मेरे सिस्टर का स्कूल टाइम के जो भी मेडल मिले थे, हम लोग ने रिले रेस भी जीती थी, तो वो जो मेडल्स मिले थे, सर्टिफिकेट मिले थे, और ये सारे वहीं सजे हुए हैं। क्योंकि मम्मी के पास, मम्मी को ही कहना था कि देखो सजाने के लिए तो बहुत कुछ है नहीं, तुम लोग सजाने को कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है, तो ये सजा दो, ये अच्छा लगेगा, जगह भरी भरी मिलेगी, सही बात तो है। हमने सजा दिया। तो टास्क है तुम लोगों का, फटाफट से राघवेंद्र सर को जूम कर लेना अपने साइड से थोड़ा सा, ठीक है, पहचान के बताओ। यहाँ पे राघवेंद्र सर नहीं दिखेंगे, पहली लाइन में टीचर्स की लाइन है, ठीक है। चलो, तो हाँ, अब पहचान के बताओ राघवेंद्र सर को तुम लोग। और मैंने जब फोटो देखी थी तो मैंने सर को एक ही बार में पहचान लिया था, क्योंकि दोबारा जो फेशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है, जो फेशियल डिफरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ दाढ़ी का फर्क तुम लोगों को दिखेगा ऑब्वियसली, लेकिन तुम लोगों को टाइम देते हैं, प्रॉपर पहचान के बताओ। और मैं सर की तरह कंफ्यूज नहीं हुआ था एक सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपका था कि सर ये स्टूडेंट तो नहीं सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो आपका था कि सर ये स्टूडेंट तो नहीं उसकी तो पूरी दाढ़ी उगी हुई है। मैंने कहा सर ये टीचर्स की लाइन है, टीचर्स की लाइन में आप स्टूडेंट क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्यों किया ऐसा, सूट ना इनका बच्चों से मैच कर रहा है, बच्चों से मैच हो रहा है। मैंने कहा सर ये कैसा बच्चा है, प्रॉपर दाढ़ी बना कर आ रहा है। स्कूल का सूट मतलब जो जहाँ से यूनिफॉर्म मिलता था वहीं से इन्होंने बनवाया होगा, तो मैच तो करेगा ही। तो भाई ठीक है सर, अब अपने आप को एक बारी मार्क कर दो, है ना, और देखिए कि बच्चों का गैस सही है। अगर आप लोगों ने गैस सही किया है तो चलिए देखते हैं। ये रहा मैं, है ना, दिख रहा है एकदम यहाँ पे कोने में, पहले वाली रो में जो दूसरा बच्चा है लेफ्ट साइड से, वो है आपके प्यारे दुलारे राघवेंद्र सर, है ना। और ये सर एक बार टीचर्स के बारे में बता दो सर। इनसे ये इंग्लिश की टीचर थी, ये संस्कृत की टीचर थी, ये भी इंग्लिश के संस्कृत के टीचर दूर से समझ आ जाते हैं। हाँ, ये भी इंग्लिश के टीचर थे, हम लोग को इन्होंने पढ़ाया था। ये केमिस्ट्री के टीचर थे। ये हमारे स्कूल के मतलब जो प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, प्रिंसिपल तो ये आलोका नियोगी मैम थी। ये हमारे स्कूल के फाउंडर थे, मतलब फाउंडर में से थे, ठीक है। और ये उनकी वाइफ, और ये हमारे बायो के टीचर थे त्रिपाठी सर। ये म्यूजिक के टीचर थे, ये मैथ्स के टीचर थे, और ये हमारे फिजिक्स के टीचर थे। एकदम ऐसे खुंदा पे बैठे हुए हैं। अभी यहीं पे तेरा का पाड़ा सुना दो। ये ऐसा लग रहा है कैमरामैन को बोल रहे हैं कि जल्दी खींच, तो तुझे मैं मारूंगा। एक्स्ट्रा क्लास लगा रही है बच्चों की। तो सर एक बार ये भी बता दो, फिर भाई बता दो कि आपका फेवरेट टीचर कौन था इसमें से? फेवरेट टीचर इसमें तो मैं तो कहूंगा कि हमारे जो बायो वाले सर थे, त्रिपाठी सर, ये मतलब मस्त आदमी थे। मतलब डरा के नहीं पढ़ाते थे, पढ़ाते थे और मतलब चिल रखते थे। मतलब बच्चा अपने से सोचे कि हाँ हमें बायो में और क्या करना है, तो पढ़ाते भी ठीक थे, नोट्स भी प्रॉपर लिखवाते थे, और मतलब सिलेबस टाइम पे खत्म करवाए थे। तो ये बहुत अच्छा था। और इनका तो मुझे याद है कि फिजिक्स वाले सर थे हमारे, पांडे सर। इनकी अरे सर मेरे वाले सर पांडे सर थे। तो सर कहानी तो सुनो, पांडे सर ही होते सारे के सारे। तो पांडे जी की कहानी मैं सुना रहा हूँ। हमारे फिजिक्स के टीचर, ये इनके मतलब हमारे साथ दुश्मनी चलती थी, पता नहीं किस बात की। हो सकता था हम लोग ने इनकी कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो उसकी दुश्मनी थी। अब हुआ क्या हुई कि इन्होंने प्रैक्टिकल में नंबर हमको कम दिए थे। तो अब ये गुस्सा उतारे कैसे? तो हमारे स्कूल के जस्ट बगल एक घर था, वो घर में पार्ट टाइम के लिए वो बना दिया गया था साइकिल स्टैंड। तो वहीं स्टूडेंट अपने साइकिल पार्क करते थे, और टीचर्स अपने बाइक स्कूटर स्कूटी तो उस समय कम होती थी, स्कूटर होती, तो इनके पास थी बजाज वाली स्कूटर, तो ये वहीं खड़ा करते थे। अब ये मेरा दोस्त, ठीक है, ये अब डॉक्टर है, अंकुर ओझा नाम है इसका, ठीक है। तो इसके साथ में साइकिल पे बैठ के आया था उस दिन।
और जब हम लोग निकलने लगे तो खुंदक तो थी और जहां इसने साइकिल पार्क की थी उसके जस्ट बगल में इनकी स्कूटर थी। तो हम लोग साइकिल निकाल ही रहे थे, तब तक मेरी नजर पड़ गई पांडे सर। हाँ, मैंने पूछा क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। इस स्कूटर का मैं क्या करूं। तो मैंने जोर से एक लात मारा, स्कूटर स्टैंड से उतरा और एक तरफ गिर गया। मैंने कहा भाग, अब भाग। मैंने कहा भाग, अब भाग। अब मेरा दोस्त साइकिल पीछे करके पैडल मारा है और मैं बैठा हूँ। बैठने के चक्कर में मेरी टाई फंस गई। अब टाई जो फंसी उसके हैंडल में, तो कह रहा भाई मेरा हैंडल एक ही तरफ जा रहा है। मैंने कहा रुक रुक, टाई फंसी हुई है। और फिर जल्दी से बाहर निकाल के भाग गए। ठीक है, तो वो मेमोरी मुझे अभी भी याद आती है। तो पांडे जी माफ कीजिएगा। ठीक है, पांडे जी को भी याद पता चल रहा है ये है वो बालक जो मेरी स्कूटर पे लात मार के भागा था। तो कोई बात नहीं, अभी बताऊंगा तो उनको अच्छा लगेगा कि यूट्यूब पे आ रहे हैं। अरे चलो अब मैं ना तुम लोगों को बताता हूँ। देखो मेरे जो फेवरेट फैकल्टी की बात करूँ, देखो ये पांडे सर तो फिजिक्स के टीचर थे। तो इनसे अच्छा कनेक्ट था क्योंकि ये मेरे डाउट्स वगैरह को अच्छे से केटर करते थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने फेवरेट टीचर की, तो ये केमिस्ट्री वाली मैम मेरी फेवरेट टीचर थी। क्यों, इसका रीजन बता देता हूँ मैं। क्योंकि इन मैम ने मेरे को बहुत बारी बचाया है। ठीक है, बहुत बारी बचाया है सर। तो क्या बदमाशी करते हैं, किस्सा बताता हूँ एक बारी। तो जैसे हम लोग 5-6 बैक बेंचेस बैठे हैं, ठीक है। अब मेरा क्या था, मैं ना पढ़ाई में ठीक ठाक था, तो मेरे नंबर्स ठीक आ जाते थे। टीचर्स को पता था कि यार ये शरारते वरारते करता होगा, लेकिन ये रिजल्ट देगा, है ना, रिजल्ट देगा। तो अब मैं अपने दोस्त के साथ जब बैक बेंचेस के साथ बैठता था, तो जैसे टीचर गई तो हूटिंग होती है, चालू हो जाता है। तो 5-6 लोग हम लोग चालू हो गए, और चालू करने वाला कौन था, मैं, हूटिंग। तो जैसे ही बाहर आवाज पहुंची, पीटी टीचर आया, उसने बाहर से हम 6-7 को देख लिया। अब वो बोला कि चलो तुम सारे के सारे 6-7 बच्चे मेरे साथ चलो। वो जैसे ही ले जाने लगा, वैसे ही ये हमारी क्लास टीचर थी, केमिस्ट्री वाली मैम आई, और जैसे हमारे साथ जाने लगी नीचे उनके साथ, तो मेरे को प्यार से उन्होंने बोला गगन तुम जाओ, तुम क्लास में वापस जाओ। मेरे दोस्त लोग मेरे को ऐसे मुड़ के देखे कि मैडम ये हमारा लीडर है, ये कैसे बच गया। उसके बाद उन लोगों को जो भी खरी खोटी सुनाई गई वहां पे नीचे, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आगे मेरे को फिर बहुत खरी खोटी सुनाई गई कि तेरे चक्कर में हम लोग फंस गए। हम लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिला। हम लोगों को बोला गया है कि अब तुम लोग अगर दिख गए ये करते हुए तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, ये करा जाएगा, वो करा जाएगा। और मैं फिर ऐसे मुंडी नीचे करके एकदम हंस रहा हूँ कि शुरुआत मैंने करी थी, लेकिन जस्ट बिकॉज मैं पढ़ाई में थोड़ा सा ठीक ठाक हूँ, तो मेरी ये वाली टीचर जो थी ना, मेरे को हमेशा बचा लेती थी यार। मतलब आशीर्वाद था, जाओ सुबह कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा बच जाओगे। अरे सर ऐसा हुआ है कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और मैं ही हरकतें कर रहा हूँ, लेकिन मैम सामने से बैठ के, मेरे साथ वाले दोस्त को, विवेक मिश्रा नाम था उसका, विवेक तुम नहीं सुधरोगे ना, और उसको ही पता कि मैडम मैंने किया क्या, ये तो ये हरकतें तो ये कर रहा है। तो मेरे को बहुत हंसी आती थी, लेकिन हाँ मतलब बड़ी सही मैम थी ये, मेरे को बचा लेती थी, इसलिए मेरी फेवरेट भी थी हमेशा से। ये बड़ी सही मैम थी ये, मेरे को बचा लेती थी, इसलिए मेरी फेवरेट भी थी हमेशा से ये। उसके बाद अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, है ना। नेक्स्ट सेगमेंट भी सर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो सर ये पहले मैं शेयर करता हूँ ना। बिल्कुल शेयर कीजिए। तो यार देखो 10th का जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, या फिर स्कूल का जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, वो होता है, एक सेकंड देना बच्चों। हाँ, 10th का जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो होता है रिजल्ट का आना। 10th का जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है वो होता है रिजल्ट का आना। ठीक है, रिजल्ट के आने से एक दिन पहले हम लोगों के जो इमोशंस रहते हैं, जब हम लोग रिजल्ट को देख रहे होते हैं तब के जो इमोशंस रहते हैं, और जब रिजल्ट देख के रिश्तेदारों के फोन आते हैं, जब उस रिजल्ट का डिस्कशन होता है, उसके जो इमोशंस होते हैं वो भी अलग होते हैं, है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हमारा रिजल्ट आया था उससे एक दिन पहले क्या इमोशंस, रिजल्ट देखने पे क्या इमोशंस थे। तो मैं अपनी बातचीत करता हूँ पहले। तो देखो ऑनेस्टली मैंने कभी ना 10th का उतना ज्यादा प्रेशर लिया नहीं, उतना ज्यादा, कोई बात नहीं सर इसको रहने देते हैं, है ना। मैंने इतना ज्यादा कभी 10th पे का प्रेशर लिया नहीं था, और लकीली मेरे मतलब घर वालों को भी इतना ज्यादा नहीं था। वो होता है थोड़ा बहुत जितना होता है कि हाँ यार अच्छे मार्क्स आ जाए तो अच्छा है, लेकिन उतना ज्यादा कुछ प्रेशर था नहीं। ठीक है, तो
एक दिन पहले तो सर मैं ऐसे रिलैक्स बैठा था जैसे अभी आजकल के बच्चे होते हैं ना कि अरे सर बहुत टेंशन हो रही है, क्या होगा कैसे होगा, तुम लोग अभी से परेशान हो। जब ये पेपर देकर आए उसके 2 दिन बाद से परेशान है कि सर रिजल्ट कब आएगा। हमारे बेटा हमको फर्क नहीं पड़ता था, हम लोग हम ग्राउंड पे और मतलब हम लोग मतलब चुस्की खा रहे हैं, गोला खा रहे हैं। बिल्कुल, नहीं तो नानी हम लोग के तो मम्मी कहती थी बहुत अच्छा मौका है, इसी समय नानी के यहाँ जा सकता है। बता रहे हैं सर बोल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं 4-4-5 मतलब धूप में काले हो गए हैं, एकदम जल गए हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। चप्पल से मार पड़ रही है जो चप्पल पहन के जा रहे हैं। एक दिन पहले बहुत रिलैक्स था मैं और मतलब ऐसा कोई टेंशन वगैरह नहीं था। फिर अगले दिन सुबह 9-9:30 बजे सीबीएसई का रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे यार कंप्यूटर लैपटॉप वाईफाई घर पे होता नहीं था। तो हम लोग जाते थे कैफे में, हाँ बिल्कुल, कैफे होता था। तो मैं गया कैफे में रिजल्ट देखने और मैं मतलब बहुत मिनिमम चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। हमारे टाइम पे सीजीपीए सिस्टम था, तो मेरे को था कि 9 सीजीपीए 9.2 ऐसा कुछ आ जाए तो ठीक है, आई विल बी वेरी हैप्पी, 90% हो जाएंगे, ठीक है। मैं गया तो मैंने जैसे रिजल्ट देखा, रिजल्ट पे आया 10 सीजीपीए, है ना, और जो कि मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं इमेजिन किया था कि 10 सीजीपीए आ जाएगा। 10 सीजीपीए मतलब एक तरीके से 100% वाला स्कोर था हमारे टाइम पे। जब ऑलमोस्ट ये सीजीपीए वाला सिस्टम आया था उससे पहले परसेंटेज चलता था, फिर हमारे बाद हम लोग परसेंटेज वाले दोबारा परसेंटेज वाले। तो सीजीपीए को कन्वर्ट करने का एक तरीका होता था कि आप 9.5 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो 95% एंड अबव वाली कैटेगरी में मैं चला गया था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और एक्सपेक्ट नहीं किया था तो रिएक्शन भी बड़ा नॉर्मल सा था। मैं घर पे वापस गया, मैंने घर वालों को बताया यार देखो ऐसा ऐसा 10 सीजीपीए आ गई। पापा मम्मी एक बारी को तो सोचे कि यार ये मतलब हुआ कैसे? हाँ ये हुआ कैसे। उनको पता कि अच्छा स्कोर करेगा, अच्छा स्कोर करेगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इतना अच्छा कैसे आ गया। फिर उन्होंने देखी मार्कशीट वगैरह देखी तो फिर उनको लगा कि यार ये तो सच बोल रहा है, ये तो आ गया, कोई टाइपिंग एरर नहीं है, कुछ एरर नहीं है, तो फिर ये तो बिल्कुल ही सही आ गया। तो उसके बाद मेरे को ना ये जब डाइजेस्ट हो गई वाली बात कि मैंने अच्छा स्कोर कर दिया है, मेरे 10 सीजीपीए आ गए हैं जो कि मेरे साथ रहने वाले हैं आगे तक, है ना। उसके बाद बस हाँ उसके बाद मेरे को जब पता चला कि स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनके 10 सीजीपीए आए हैं, जिसमें से एक मैं हूँ, तो और ज्यादा ये प्रिविलेज वाली बात हो गई मेरे लिए कि हाँ यार मैंने वो 2 बच्चों में अपने आप की जगह बना दी। उसके बाद जब मेरे घर वालों को पता चला भाई 10 सीजीपीए लाने पे ना 21,000 रुपए देने वाला है स्कूल, मेरे माँ बाप की खुशी क्या बात है, कैश करेंगे। ये तो इस लड़के ने बहुत बढ़िया बात कर दी है, ये तो अच्छी चीज हो गई। और भाई 21,000 से मैंने तुमको स्टोरी भी बताई है कि 21,000 के चक्कर में मैंने 11th में अपना स्कूल चेंज नहीं किया था, सेम स्कूल में रह गया था, क्योंकि स्कूल वालों ने कंडीशनें डाल दी थी कि 21,000 जब भी मिलेंगे जब ये बच्चा स्कूल में ही कंटिन्यू करेगा आगे। नहीं तो होता क्या है अक्सर 10th के बाद लोग स्कूल चेंज हो जाता है, स्कूल चेंज कर लेते हैं ना। तो अगर मैं रिजल्ट की तुम लोगों को बोलूं और उसके बाद रिश्तेदार वगैरह की जो चीजें होती है ना, मैं सच बोलूं तो वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड भी होती है जो तुमको मीम्स वगैरह में दिखती हैं। लेकिन नहीं, मेरे रिश्तेदारों का ऐसा कोई फोन वोन नहीं आया था, लेकिन हाँ सामने से मॉम डैड ने बता दिया था मामा के घर पे बुआ के घर पे कि ऐसा ऐसा अच्छा रिजल्ट आ गया है, सही है। और उस दिन फिर हमने यार थोड़े से समोसे वमोसे चाउमीन वाउमीन नूडल्स वगैरह खा ली थी और अपनी तृप्ति हो गई थी। अगले दिन से दोबारा अपन लोग धूप में जाके काले हो रहे हैं, बस सिंपल है ना। अब सर आपकी बारी, कैसा था आपका रिजल्ट से एक पहला दिन, रिजल्ट देखने वाला मोमेंट और रिजल्ट के जस्ट आफ्टर जो चीजें? बिल्कुल, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम देने के बाद तो ये पता ही नहीं रहता था कि रिजल्ट कब आएगा, बस ये पता रहता था हाँ मई तक आएगा, क्योंकि मार्च में एग्जाम होते थे तो मई तक रिजल्ट आते थे, इतना पता था मई में आएगा। हाँ। तो इतने समय तो हम लोगों ने फुल एंजॉय किया, फुल मस्ती मारा। घर में पता था हमारे यहाँ गार्जियन ग्रैंडफादर जी हैं, तो मम्मी को अक्सर जब नानी के यहाँ जाना होता है तो उनसे बोलती, क्योंकि अब बूढ़े हैं तो उनका केयर भी करना है और उसी में नानी के यहाँ भी जाना है। तो छुट्टियां जब बच्चों की होंगी तभी तो मम्मी जा पाएंगी। तो ये मम्मी को अच्छा मौका मिल गया कि नहीं अब नानी क्या चलते हैं। तो हम सारे भाई बहन, मम्मी और फिर पापा, ठीक है, और ग्रैंडफादर जी हम लोग चले गए नानी के, और वहाँ फिर 15-20 दिन जो मस्ती की है, आम के बगीचे में आम खा रहे हैं, है ना, फिर टहल रहे हैं खेतों में, मतलब फुल जो देसी एक आदमी करता है एंजॉय ना, फुल देसी एकदम एंजॉय किया, अच्छा खाना खाया, पड़े रहते थे एकदम भैंस की तरह सोए हैं, कुछ काम नहीं है, मोबाइल भी नहीं था, लूडो खेल रहे, कटर कैरम खेल रहे, मतलब जो मस्ती की, मतलब इतना वेला इंसान हम लोग बन गए थे, इतने वेले भाई सर नानी के घर में ना, मतलब इतना चिल्लास कि दिमाग में कहता था अरे कुछ तो काम कर लो, नहीं तो मैं काम करना बंद हो जाऊंगा तो वो समय था। फिर घर आए
तो घर आने के बाद फिर अब से धीरे धीरे समय आने लगा कि हाँ बोर्ड एग्जाम अब आने वाला है। तो ये था कि कहाँ पता करेंगे, तो ये पता चला नहीं नेट कैफे पे रिजल्ट आ जाएगा आपका वेबसाइट पे, ठीक है। तो पेपर में भी ये होता था कि आ जाता था कि हाँ इस दिन आएगा। तो फिर मेरे दोस्त का कॉल आया कि बेटा रिजल्ट आ गया भाई, चलते देखने। तो हम लोग साथ में गए तो उस समय सभी बच्चे चेक कर रहे थे, तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो वो शाम को जाकर, मैं शाम नहीं कह सकता हूँ, हाँ दोपहर में थोड़ा लेट जाकर वो खुला, ठीक है। और खुला तो रिजल्ट से मैं खुश नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स ने मेरी कहानी डुबोती थी। मैथ्स में मेरे 100 में 60 नंबर आए थे, 60 नंबर। तो उसके वजह से मेरा परसेंटेज डाउन था। मतलब जो मेरा एवरेज था, जो बाकी 4 सब्जेक्ट थे वो बहुत बढ़िया थे, लेकिन इस 10th के मतलब मैथ्स की वजह से मेरा जो एवरेज है वो उसने गिरा दी। तो वो तो थोड़ा अपसेट था, लेकिन घर वाले खुश थे, क्योंकि घर वालों के पूरे खानदान में ऐसे नहीं आए थे, तो इसी बात से खुश थे कि ये तो बहुत अच्छे नंबर है। अब मैं सोच रहा था अरे ये तो अच्छे नंबर नहीं है, अभी इससे अच्छे नंबर बच्चों ने लाए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, शाम तक वो पूरा मूड एकदम चिल हो गया। ये था कि हाँ चलो घर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन गया था कि हाँ चलो अच्छा नंबर है, बाकी 4। हाँ फिर पार्टी, तो इसके बाद तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक तो हम लोग ने पिया, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक पिया, फिर मैगी मैं खूब एकदम अच्छे से खाया। और यही था, फिर खेलने में अपना वापस लग गए। रिश्तेदारों का कुछ मोमेंट है? रिश्तेदारों का नहीं, बस वही जैसा आपका था कि घर से कॉल सब करके सबको बता दिया गया। पास हो गया हमारा। 10th में ऐसा कोई है नहीं। रिश्तेदार जो थोड़े बड़े हो जाना तब परेशान करते हैं ज्यादा। सरकारी नौकरी की तैयारी 3 साल से कर रहे हो, निकल नहीं रहा क्या? बोर्ड के तो उनको पता है कि पास तो हो ही जाएगा, तो मार्क्स बस एक बार सुन लेते हैं। तो ये था सर। तो ये यार अब ना देखो, जो स्कूल टाइम की जो सबसे बेस्ट बात होती है ना, वो होती है फ्रेंडशिप। होते हैं दोस्त यार जिनके साथ आप पूरे के पूरे 12-13 साल काटते हो, है ना। अगर आप सेम स्कूल में पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो इन दोस्तों के बारे में थोड़ा सा हम लोग शेयर कर लेते हैं। क्या स्कूल फ्रेंड्स के जो दोस्त हैं वो अभी तक हमारे साथ हैं। और तुम लोगों को राघवेंद्र सर भी ये बात बताएंगे, मैं ये बताऊंगा, जो स्कूल की फ्रेंडशिप होती है ना वही टिकती है। स्कूल की फ्रेंडशिप सबसे लंबा चलती है, कॉलेज की भी फ्रेंडशिप चलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्कूल वाले जनरली आपके शहर के होते हैं, आपके शहर। कॉलेज में ठीक है, कॉलेज में होते हैं डिफरेंट शहर के होते हैं, तो जब तक कॉलेज है तब तक तो साथ है, फिर वो अलग अलग जगह चले जाते हैं। लेकिन स्कूल के दोस्त भले कहीं चले जाए, घर तो एक ही शहर में है। तो जब भी आप लोग कहीं जॉब से या कभी कहीं से भी आप आते हो, आओगे घर, तो वो दोस्त मिल ही जाएंगे। और ऐसा हमारे साथ अभी भी हो रहा है। मैं अभी भी जब छुट्टी लेकर घर जाता हूँ तो यही बोलेगा कि जो स्कूल के दोस्त होते हैं बहुत प्रेशियस होते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है यार। आप जहाँ जाओ आप बढ़िया दोस्त बना सकते हो। अगर आप सामने वाले के साथ अच्छे हो तो सामने वाला हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। तो अगर मैं बात करूं अपनी प्रीवियस कंपनी की, वहां पे भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त रहे हैं। अगर मैं कॉलेज की बात करूं, अभी तक मैं सबसे टच में हूं। आई एम श्योर राघवेंद्र सर के साथ भी यही होगा कि डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में जो हमको लोग मिले, दोस्त मिले, वो अभी तक हमारे साथ हैं। चाहे हम लोग 1 महीने में उनसे बात करते हो या 1.5 महीने में बात करते हो, टेक्स्ट पे बात करते हो, लेकिन यार हालचाल पूछ लेते हैं, है ना, एक दूसरे से। तो अब एक बारी सर उसी इमेज में हम लोग वापस चलते हैं और हम लोग अपने दोस्तों के बारे में दिखा देते हैं, है ना। तो ये सबका सब मैं कर देता हूँ एक बारी रब, है ना। तुमको मैं तो दिख ही गया हूँ क्यूट सा एकदम यहाँ पे। अब मैं क्यूट सा अपने बैक बेंचर दोस्तों के बारे में बता देता हूँ। फिर मैं अपने जो आज भी मेरे साथ हैं, जिनसे मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे बात करता हूँ, मिलता हूँ, उनके बारे में बता देता हूँ। देखो ये है जनार्दन, है ना, ये भी बैक बेंचर था हमारी तरह। ये देखो, ये है मेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, जिस मिश्रा की बात कर रहा था ना मैं, जो मेरे चक्कर में बहुत गालियां खाता था, विवेक मिश्रा। तो ये है विवेक मिश्रा। और एक पढ़ाकू सा बच्चा होगा जो कहीं पे दिख रहा होगा चश्मे के साथ, ये रहा पंकज गोयल, है ना। तो ये वो दूसरा बच्चा था जिसका 10 CGP आया था, जिसके सारे दोस्त एक ही जगह खड़े हैं। तो ये अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे जिनसे मैं रेगुलरली टच में हूं, तो पंकज गोयल, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब, विवेक मिश्रा, ये 2 मेरे स्कूल टाइम के दोस्त हैं, जब से लेके अब तक साथ है।
तो तुम लोग समझ लो कितनी लंबी कितनी पुरानी फ्रेंडशिप है। और तुम लोग भी एक बारी ना कमेंट करके हम लोगों को बताना कि तुम लोगों के स्कूल में जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके नाम। तुम लोग बोलोगे सर ये कैसी चीज, लेकिन तुम लोग जब ये लिखोगे और जब मान लो कि 3-4 साल बाद इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो तुमको लगेगा हाँ यार देखो हमने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम लिख रखे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये वीडियो आप देखो, अपने फ्रेंड सर्कल में दिखाओ, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, जिसको दिखाना है, सबके लिए है यार, तो सभी के लिए मेमोरी हर किसी की लाइफ में आया है ये फेज, है ना। बिल्कुल। चलो सर अब एक बारी अपने बेस्ट फ्रेंड्स की, उस टाइम के फ्रेंड्स की जो अभी तक आपके टच में है, बिल्कुल उनके बारे में एक अभी एक फ्रेंड मेरा दूसरे स्कूल में चला गया था, मतलब वो इस फोटो में नहीं है, है? तो सोबेन सिंह उसका नाम है, वो भी डॉक्टर है। और वो इस फोटो में नहीं है क्योंकि उसका स्कूल चेंज हो गया था। लेकिन जो मैंने बताया कि ये भी साइकिल वाला दोस्त, हाँ, साइकिल वाला दोस्त जो आज डॉक्टर है, सर के साथ कांड करता था। बिल्कुल, कांड तो वो भी करता था, है ना। हम लोग ये तीन तिकड़ी बहुत मतलब क्या कहते हैं कि एकदम सॉलिड, अभी भी घर जाते हैं तो हम तीनों मिलते हैं, ठीक है। और लाइफ थोड़ी बिजी हो गई है, लेकिन हाँ उसी में टाइम निकाल के मिला जाता है, खाया पिया जाता है, मतलब पार्टी भी करते हैं, घर पे बुलाते हैं एक दूसरे को, कॉफी पीते हैं। मतलब एकदम स्कूल की दोस्ती अभी भी चल रही है, और एकदम लंगोटिया यार की तरह ये चलती रहेगी। और तो ये अंकुर हो जाए, दूसरा अभी जो दोस्त था उसकी फोटो यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये तो था। अगर मैं बात करूं यार तो ये हो गई। अब एक सिर्फ और सिर्फ लास्ट मेमोरी रह गई है जो मैं सर से भी पूछूंगा और अपनी भी शेयर करूंगा। तो स्कूल का कोई ऐसा बर्थडे का मेमोरी रहा है कि जिस दिन आप बर्थडे पे स्कूल पे गए, होता था ना टॉफीज हम लेके जाते थे, छोटे में होता था। हाँ, तो कोई ऐसा कुछ मेमोरी आपको याद है अपने बर्थडे का, कुछ स्पेशल हुआ हो? मेरा बर्थडे तो 26 जनवरी को पड़ता था, तो टॉफी बांटने की जरूरत ही नहीं थी, स्कूल वाले खुद लड्डू बांटते थे। तो मेरा स्पेशल था, तो टेंशन नहीं थी, मुझे कुछ बांटना नहीं था। स्कूल वाले स्पेशल ओकेजन पे लड्डू बंटवा रहा हूँ, मैं कहता खाना है अभी दिलवाता हूँ, ठीक है। तो स्कूल वाले ये दे लड्डू, लेकिन स्कूल वाले कंजूसी करते, 2 लड्डू देते, 2 देते थे सर। हाँ, 2 से क्या होता है यार। और हमारे टाइम पे मम्मी जरूर कहती थी कि एक खा लेना, एक मेरे लिए ले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इसलिए क्योंकि मम्मी को वो मोतीचूर के लड्डू मिलते थे, तो वो अच्छे लगते थे, मतलब कहाँ से भी आते थे नहीं पता, लेकिन अच्छे रहते थे। तो मम्मी कहती थी मतलब मैं और मेरे भाई जाता था, ठीक है। सिस्टर तो 4 हो गए ना फिर तो। हाँ, 4 लड्डू हो गए, 4 लड्डू हुए। हाँ। तो एक तो हम लोग ने खा लिए, तो फिर 2 आ जाते थे घर, बचे 2 घर आ गए रहते थे, ठीक है। तो मम्मी तो जरूर खाती थी, उसमें कहती थी एक जरूर लाना। और कभी कभी हम लोग को जब ज्यादा अच्छा लगता था और भूख लगी रहती तो दोनों खा जाते थे। मम्मी के लड्डू कहाँ है, तो डब्बा ही है, छोटे छोटे डब्बे इतने क्यूट रहते थे, मतलब छोटे से डब्बे, उसमें रबर बैंड लगा रहता था, ठीक है। मतलब वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग अभी भी आ जाती है। तो यही था, और क्या। और यार जैसे तुम्हारे बर्थडे होता है ना कि दोस्तों को मैकडी ले गए हो, डोमिनोज ले गए, बेटा हमारे टाइम पे नहीं होता था। मैकडी कहाँ था उस समय। हमने मूलियां खाई हैं जो ऑफिस स्कूल के बाहर मिलती थी ना सर, ठंडी मूली, खीरा और मतलब हम लोग पाइप वाली आइसक्रीम। हाँ, अरे सर उसी की बात करने वाला था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था। पाइप वाली आइसक्रीम बोलते हैं उसको। हाँ, अरे यार मतलब वो तो डेली का था हम लोगों का। और हम लोगों के लिए ना समोसा पार्टी, चाउमीन पार्टी ये होती थी हमारे बर्थडे की पार्टी, क्योंकि हमको पैटीज खा लिया सर। पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, मुश्किल से 20-25 रुपए मिल जाए तो बहुत गरीबत है। उसमें ट्रैवलिंग भी करनी है, बस से आना जाना भी है, स्कूल बस नहीं लगी होती थी हमारी। हम लोग डीटीसी में धक्के खाते थे। डीटीसी की बसेस होती है दिल्ली में जो चलती है, उसमें धक्के खाते थे, चढ़ते थे भाग भाग के। और वही है कि 5 रुपए निकाल के टिकट ले ली, लेकिन 10 रुपए की लगनी है, 5 रुपए की ले ली क्योंकि 5 रुपए तो खा लिए हैं हम लोगों ने। तो ऐसा रिस्की काम भी हम लोग करते थे। और फिर जबरदस्ती पैसे नहीं है तो स्टाफ है जी, मतलब सर असली पठान आप निकले। स्कूल का स्टाफ है जी, स्कूल का कोई स्टाफ नहीं होता था, वो भी बोलता था कि यार तुम स्कूल का स्टाफ के चला रहे हो, लेकिन हमारे स्कूल पे जो गेट पे खान बाबा रहते थे, बूढ़े से थे, लेकिन वो अक्सर वहीं रहते थे, घंटा वही बजाते, पीरियड चेंज होता था। तो हम लोग क्या करते थे, कभी कभी बीच में क्लास से
टॉयलेट के नाम पे निकले और जाके घंटा बजा के आ जाते थे। तो कहते थे इतना जल्दी पीरियड हुआ, टीचर कंफ्यूज, बच्चे खुश कि खान बाबा ने बजाया किसने बजाया। खान बाबा को पता चला कि हाँ दौड़ते थे, तब तक हम लोग नहीं मिलते थे, हम लोग भाग जाते थे, बाथरूम में जाके छिप जाते थे, कैंटीन में जाके छिप जाते थे। तो ये रहता था, मतलब तो यार चलो इस सेशन को ना यहीं पे ही कंपाइल करते हैं। और ऑनेस्टली इस सेशन को प्लान करने में, एग्जीक्यूट करने में हमको शायद अभी तक, अगर मैं अपनी बात करूं, सर की नहीं पता, शायद सर की जर्नी मेरे से थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी रही है ऑनलाइन की दुनिया में। तो मेरे लिए जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है किसी चीज को शूट करने का, शायद वो ये है, क्योंकि इससे मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ थोड़ी सी पर्सनल लेवल पे हम लोग एक दूसरे को जान पा रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत मेमोरेबल है वीडियो। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा हम लोगों के इंटरेस्टिंग किस्से जानने में। नहीं और आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है, आप जो लिखना चाहते हो अपनी स्कूल लाइफ के और हम इसे पर्सनली हर एक कमेंट को पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे, सब लिखना है। और अगर सर लगता है क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा है तो आप लोग इसे स्पीड मोड में ना 1x 1.5x स्पीड पे देख लेना, फास्ट जिनके साथ भी तुम्हारी ये सब मेमोरीज है ना दोस्त यार, उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और अभी कुछ इंटरेस्टिंग किस्से और बाकी हैं जिसके लिए हम लोग, अगर तुम इस वीडियो को बहुत प्यार देते हो तो हम लोग एक पार्ट 2 भी बना लेंगे, जिसमें हम लोग दिवाली के बम फोड़ने वाली बात है। अभी बहुत सारी चीजें दिमाग में है, लेकिन हम लोग ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते। तो अगर आप डिमांड करोगे तो वो भी और मेमोरीज वाला वीडियो लेकर आएंगे। तो प्लीज जरूर सेशन को देखें, शेयर करें और हमारे साथ क्लास 10 की प्रिपरेशन करते रहें। जुड़ जाओ चैनल पे अभी से ही, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले दिन तुमको मिलते चले जाएंगे। चलो तो अब हो गया टाइम सी ऑफ करने का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।